हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। आपने नॉर्मल मैजिक शो देखा होगा किसी मैजिक शो में। ये आपको एंटरटेन करने के लिए किया जाता है और साइंस के मदद से किया जाता है। पर जब हम ब्लैक मैजिक का नाम सुनते हैं तब हमें यही लगता है किसी के बुराई के लिए यह सब किया जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि ब्लैक मैजिक असल में क्या होता है और कैसे यह काम करता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर 2 दिन बाद एक नया वीडियो लाता हूँ। और घंटी वाले आइकन पे ऑल में दे दीजिए ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्लैक मैजिक में आजकल ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन ब्लैक मैजिक मतलब कि काला जादू हज़ारों सालों पहले इस्तेमाल किया जाता था। कई पुराने धार्मिक किताबों में इस ब्लैक मैजिक का वर्णन किया गया है। कोई मानता है कि ये इस्लाम धर्म से आया है और कोई कहता है कि यह किसी और धर्म से। पर अगर हम उन धार्मिक किताबों की बात करें तो हमें यह तो नहीं मिलेगा कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ। पर उन किताबों के हिसाब से ऐसे जादुओं का इस्तेमाल पहले अच्छे कामों के लिए किया जाता था। एक्चुअली ब्लैक मैजिक में भी साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। हमारे आसपास भी वो एनर्जी मौजूद है, हम बस उस एनर्जी को इस्तेमाल करना नहीं जानते। अब चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब हीट एक एनर्जी है। आप हीट से क्या करते हो? हीट से खाना बना सकते हो। मतलब कि आप उस हीट को एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर आपके घर में आग लग गया, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन एग्जाम्पल ज़रूरी है इस चीज़ को समझने के लिए। अब घर में आग लगने के बाद वही हीट एनर्जी जो कल तक आपके खाना बनाने की काम आ रहा था, जो कि पॉजिटिव एनर्जी था, वो आज नेगेटिव एनर्जी हो गया। वैसे ही पहले एनर्जी के मदद से लोग मैजिक करके लोगों की मदद करते थे, लेकिन उसी एनर्जी को बाद में नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने। अब हम हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी को तो यूज़ नहीं करते ब्लैक मैजिक के लिए। हमें तो ये पता है कि आत्मा भी एक एनर्जी है और एनर्जी हमेशा इस ब्रह्मांड में मौजूद रहेगा। वो बस अपने रूप को बदलता है, और जो एनर्जी अपने रूप को नहीं बदल पाता वो ऐसे ही भटकता रहता है इस ब्रह्मांड में। और पहले के लोग इसी एनर्जी को यूज़ करके शायद अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, क्योंकि तब उनके पास वैसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। तब के लोग इस चीज़ को वेदों में इस्तेमाल करते थे। अब आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे इस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम हीट एनर्जी को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से बल्ब जला सकते हैं। तो हम इस एनर्जी को हम किसी अच्छे काम के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? यह तो हो गया कि ब्लैक मैजिक असल में कैसे काम करता है और पहले के लोग ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किस लिए और कैसे करते थे। अब चलिए जानते हैं कि आजकल के ब्लैक मैजिक कैसे काम करता है। एक्चुअली आजकल के ब्लैक मैजिक में सिर्फ 40% मैजिक होता है और बाकी का सब माइंड गेम्स। अगर कोई ढोंगी बाबा आपको आके ये बोले कि ज्ञान फैक्ट्री नाम के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, आप में से 90% लोग उस चीज़ को विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप वो काम कर देंगे क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते। और अगर आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो आपने कुछ ऐसा बुरा देख लिया तो वो काम आपका बुरा ही जाएगा। या फिर अगर आप किसी काम पे जा रहे हो और मैंने कहा कि वो काम तुमसे नहीं होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और आपका वो काम जितना अच्छा होना था वैसा नहीं हो पाएगा। आजकल के ब्लैक मैजिक भी ऐसे ही काम करता है। किसी तरह आपके साथ ब्रेन गेम्स खेला जाता है और हमारा ब्रेन हमेशा नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट जल्दी करता है, और आपका ब्रेन भी तब वही करेगा और नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ जाएगा, जिससे आपके साथ बुरा होगा नहीं, आप खुद के साथ बुरा करने लग जाओगे तब। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी मुसीबत में फंसा होता है और उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वो किसी ढोंगी बाबा के पास चला जाता है सोल्यूशन लेने। तब
वो ढोंगी बाबा आपको ये विश्वास दिलाएगा कि वो सच में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। उसे ऐसा रियल जादू टोना आता है और यही शुरू होता है उसका माइंड गेम। वो पहले ऐसा कुछ आपसे पूछेगा जो आपके लाइफ के साथ सच में रिलेट करता होगा। तब आप सोचेंगे कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो तो सच है। अब चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैं बन जाता हूँ वो बाबा। अगर आपका एग्ज़ाम बुरा हुआ और आप मेरे पास आके बोले मैं तो अपने मन लगा के पढ़ रहा था तो एग्ज़ाम कैसे बुरा हुआ, तब मैंने आपको कहा कि तुम शायद उस पेड़ के नीचे से आए थे इसीलिए तुम्हारा एग्ज़ाम बुरा हुआ। आप शायद उस पेड़ के नीचे से कभी नहीं गुजरे लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि हाँ मैं तो गुजरा था शायद। ऐसे आप रिलेट हो जाते हो उस बात से और आपको लगेगा कि हाँ मैं तो सच में सब कुछ जानता हूँ आपके बारे में। ऐसे ही वो आपके लाइफ के साथ रिलेट कर देगा और आप उसके ऊपर विश्वास कर दोगे और वो जैसा बोलेगा आप वैसा ही करते जाओगे। वो फिर बोलेगा कि तुम्हारे ऊपर घोर संकट है ऐसा कुछ, तुम वो भी विश्वास कर लोगे। वो बोलेगा कि नेक्स्ट काम तुम्हारा बुरा होगा, वो भी तुम विश्वास कर लोगे। और जब तुम ये विश्वास कर लोगे तो तुम्हारा माइंड ही उस चीज़ को अच्छा नहीं कर पाएगा, तब तुम खुद अपने आप के साथ बुरा करने लग जाओगे। और यही होता है माइंड गेम्स। अगर मेरी माने तो ऐसे जादू टोना पे कभी विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसे कई ढोंगी बाबा लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब दोस्तों सॉरी अगर वीडियो के बैकग्राउंड में कोई नॉइस रहा तो, मेरे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है। आपका सपोर्ट रहा तो सेटअप जल्दी से मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं हर 2 दिन में नया वीडियो लाता रहता हूँ, तो चलिए मिलते हैं 2 दिन बाद फिर से।